रो काहे रहे हैं, धैर्य रखिए। वो बच्चा क्या सर, अभी माँ पापा के लिए भी कपड़ा लेके आया है, अपने लिए भी शर्ट फुल पैंट सब रिस्पॉन्सिबल बच्चा था। उसकी मम्मी मना की बेटा मत जाओ अभी, फिर भी 2-3 लड़का साथ हुआ और उसके बाद आया यहाँ पे, तो वो आया यहाँ पे नहाया, नहा के कपड़ा। छठ महापर्व के अवसर पर ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। उस परिवार के लिए अब क्या कहेंगे, कितनों भी कहेंगे तो उसके लिए कम हो। किसको माने, हम बोलिए, आप ही बताइए सर, किसको माने सर। आज साल भर का पर्व है सर, हर औरत ये पर्व करता है। व्यवस्था के कारण जो इस तरह का घटना हुआ है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, उस ढंग का व्यवस्था नहीं है, मानते हैं। हाँ नहीं है, इसीलिए। देखिए सरपंच जय हिंद, मैं अभी उपस्थित हूँ कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत त्रिवेणीगंज ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पे एक परिवार के लिए छठ मनाना बन गया अभिशाप। एकलौता बेटा डूब गया है, जिनकी चली गई है जान। आइए जानते हैं कैसे ये घटना हुई। ये कोरियापट्टी की जो सुरसन नदी है, इस नदी में हर साल के भांति छठ घाट बनाया जाता है और छठ पूजा मनाया जाता है। इन्हें आज तक परमानेंट नहीं किया गया, न ही इस घाट को बनाया गया है, न ही यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है। आइए उनके परिजन हैं जो जिनका रो रो के बुरा हाल है, मैं उनसे जानने का कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। क्या नाम था बाबू का जो डूबा है? बाबुल था सर। बाबुल जी। एकलौता बच्चा था क्या? जी सर। वो यहाँ पे क्या करने आए थे नदी पे? पढ़ के आया तो बोला मम्मी हम जा रहे हैं थोड़ा घाट देखने के लिए। उसकी मम्मी मना की बेटा मत जाओ अभी, फिर भी 2-3 लड़का साथ हुआ और उसके बाद आया यहाँ पे, तो आया यहाँ पे नहाया, नहा के कपड़ा भी खोल के रखा हुआ, उसका चप्पल, किसी लड़का का चप्पल चला गया। अच्छा। तो वो चप्पल लाने के चलते गया, चप्पल लाने के चक्कर में वो। अच्छा, बाबुल कुमार को तैरने आता था? नहीं सर, उसको तैरने नहीं आता। इनका जिम्मेदार आप लोग किनको मानते हैं? सर किसको माने, हम बोलिए, आप ही बताइए सर, किसको माने सर। आज साल भर का पर्व है सर, हर औरत ये पर्व करता है, बाल बच्चा के लिए करता है सर। जिम्मेवारी किसको माने, आप बताइए सर। देखिए यहाँ जो इनके परिजन हैं, इनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि इस नदी में हर साल 1 न 2 बच्चे डूबते ही रहते हैं। हर साल 1 न 2 बच्चे डूबते ही रहते हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, प्रतिनिधि है, उन लोगों को चाहिए कि यहाँ का जो घाट है उनको परमानेंट करे और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हर पूजे में किया जाए। आप यहाँ पे ग्रामीण है या परिजन है? हम ग्रामीण है, कोरियापट्टी पश्चिम। इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? बहुत दुखद है। इस छठ महापर्व के अवसर पर ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। उस परिवार के लिए अब क्या कहेंगे, कितनों भी कहेंगे तो उसके लिए कम होगा। देखिए ये व्यक्ति ग्रामीण है, लेकिन इनकी आवाज भी लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि एक लौता बेटा को खो देना, इंसान जीवन में एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए कई पूजा पाठ करते हैं, उनके बावजूद भी 16 साल बच्चे को पाल लेने के बाद जब आंख के सामने से वो चला जाता है तो उनकी तड़पती हुई कलेजा, उनकी माँ की स्थिति अभी कैसी है, कहने लायक नहीं होगा। इससे बुरा दिन क्या होगा। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी साफ नॉर्मल परिवार है, एकलौता पुत्र अजय, हम लोग से उम्र में छोटे हैं, भैयारी है हम लोग। आप लोगों के साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन और प्रतिनिधि का क्या कोऑपरेशन है? देखिए जब छठ होता है, घाट बनता है, अर्ध होने के समय में तो पुलिस रहता है। क्योंकि घाट बनाने में तो थोड़ा सरकार का भी लापरवाही, अस्थायी घाट होना चाहिए। अस्थायी घाट, क्योंकि बिहार में छठ पूजा को महापर्व माना जाता है। इससे बड़ा महापर्व कोई है कुछ भी नहीं है। साल में एक ही छठ ऐसा है कि इससे बड़ा कोई महापर्व नहीं है। जिस तरह से हर पंचायत में पंचायत भवन बन रही है, उसी तरह से हर पंचायत, हर वार्ड में एक घाट बनाया जाए, पोखर तरह से आवंटित किया जाए, जिसमें जल स्तर हमेशा कम रखा जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। वही छठ घाट के अभाव में पंचायत में इतना बिहार सरकार का जमीन है, कहीं 1 बीघा 10 कट्ठा में घाट बनवा देगा, आदमी यहाँ जान जोखिम में देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मजबूर में आदमी नदी में, सुरसन नदी में आ रहे हैं। फिलहाल मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि एनडीआरएफ के टीम यहाँ पे बच्चे को ढूंढने के लिए आ गए हैं और हमारे साथ अभी यहाँ के वर्तमान सरपंच जी है उपस्थित, इनसे बात करेंगे। जब सरकारी फंड से आप लोग एक पोखर क्यों नहीं बनवाते हैं जिसमें जल स्तर कम हो और लोगों का छठ महापर्व अच्छे से हो पाए?
पोखर में इतना लोग जुटान नहीं होता है, नदी है इसलिए यहाँ तो काफी लोग आता है, बहुत भीड़ जट जाता है। यहाँ अव्यवस्था के कारण जो इस तरह का घटना हुआ है, यहाँ व्यवस्था नहीं है उस ढंग का। व्यवस्था नहीं है मानते हैं। हाँ नहीं है, इसीलिए देखिए सरपंच जी का भी आंखें छलक चुका है इस घटना को देख के। फिलहाल आप लोग इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं, और छठ की जो आने वाली महापर्व है 2 से 3 दिनों में आप लोग अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, सुरक्षा रखें। अभी यही है बाबुल कुमार के पिताजी, आपका इकलौता बेटा नदी में डूब गया है, इस दर्द को कैसे बयां करेंगे आप? फिलहाल ये कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्या कहना चाहते भैया? रो काहे रहे हैं, धैर्य रखिए। वो बच्चा क्या किया सर, अभी माँ पापा के लिए भी कपड़ा लेके आया आज, अपने लिए भी शर्ट फुल पैंट सब लेके। रिस्पॉन्सिबल बच्चा था जी घर। सर, बोला पापा आएंगे काम करके आएंगे तो छठ में कल पहनेंगे सर, अपने लिए भी लिया पापा के लिए। क्या काम करते हैं उनके पिताजी? ये राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री जी, है। हम लोग का घर पे ही गए थे काम करने के। बच्चा कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहा था? वो मैट्रिक में अभी परीक्षा देता है सर, 9 में। देखिए बताया जा रहा है कि बच्चे पढ़ने में भी काफी बेहतरीन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फैमिली से हमेशा जुड़े हुए रहते थे। पिताजी के लिए वो कपड़ा भी लेके आए थे पहनने के लिए इस छठ में, लेकिन पिताजी के पास कपड़े तो हैं, लेकिन वो जो लाए थे वो पुत्र अभी इनके साथ नहीं है। इस दर्द को किस तरह से बयां करे, किस तरह से बोले, संभव नहीं है इस दर्द को जताना या बताना। फिलहाल आप देख रहे थे, आप इंसाफ के आवाज